पाठ 5 गुफा बोली। गुफा जिसमें जानवर रहते हैं, जानवरों के रहने का स्थान है गुफा बोली। गुफा बोलती है कि बच्चों? गुफा नहीं बोलती। उच्चारण अभ्यास कर लेते हैं। जंगल, झांक कर, चंद्रबिंदु है, झांक कर, चंद्रबिंदु, जरूर, ता, बुद्धिमान, बे में छोटे ऊ की मात्रा है, दे में हलंत है, धे में छोटी की मात्रा है, स्वागत, आवाज, आवाज में भी नुक्ता है। पाठ पढ़ रहे हैं। सुंदर वन में एक बूढ़ा शेर था। सुंदर वन जंगल का नाम है, उसमें एक बूढ़ा शेर था। बूढ़ा हो गया था, कमजोर हो गया था, उसे बहुत भूख लगी थी, उसे बहुत तेज भूख लगी थी। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। भूख से बेहाल, बेहाल मतलब परेशान, भूख से बेहाल जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा किसी जानवर का घर। उसने सोचा कि अवश्य ही गुफा में कोई जानवर रहता होगा। उसने देखा कि इस गुफा में कोई ना कोई जानवर तो अवश्य ही रहता होगा, क्योंकि वो गुफा में जानवर रहते हैं। और शेर जो था वो बूढ़ा था, उसे बहुत भूख लगी थी। बूढ़ा और कमज़ोर होने के कारण वो शिकार नहीं कर पाता था, तो भूख से परेशान होकर वो जंगल में घूम रहा था। तो उसे एक वहाँ गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि अवश्य ही कोई जानवर रहता होगा। उसने गुफा में झांक कर देखा। झांक कर मतलब अंदर की तरफ उसने देखा, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे उस गुफा के अंदर कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया। चालाक शेर ने सोचा शायद गुफा में रहने वाला जानवर जरूर बाहर गया होगा। जरूर नुक्ता है, रे में देखो, रे के बीच में मात्रा लगती है दोनों की, उस ऊन की और उल्लू की दोनों की मात्रा रे के बीच में लगती है। तो उसने जब शेर ने चालाक शेर ने सोचा शायद गुफा में रहने वाला जानवर जरूर कहीं बाहर गया होगा। मैं गुफा के अंदर छिपकर उसका इंतजार करता हूँ, और मैं गुफा के अंदर छिपकर बैठ जाता हूँ और उसकी प्रतीक्षा करता हूँ, यानी उसके आने का इंतजार करता हूँ। शेर गुफा के अंदर छिपकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। शेर जो है गुफा के अंदर छिपकर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। गुफा एक लोमड़ी की थी। गुफा किसकी थी बच्चों? एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी वापस आ गई। लोमड़ी जो है थोड़ी देर बाद वापस आ गई। गुफा में लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी जब वापस लोमड़ी बहुत चतुर व बुद्धिमान थी। जो लोमड़ी थी वो बहुत चालाक और समझदार थी। बुद्धिमान मतलब बहुत होशियार थी। उसने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे। पंजों मतलब पैरों के निशान। शेर के पैरों के निशान उसे वहाँ दिखाई दिए। कहाँ पर दिखाई दिए? गुफा के बाहर। वह फौरन खतरा पहचान गई। वो पहचान गई कि यहाँ जरूर कोई खतरा है, यानी मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। खतरा में भी देखो, खतरा में खैमे हलंत लगा हुआ है। खतरा पहचान गई। मुसीबत से घबराए बिना उसने तुरंत एक उपाय सोचा। मुसीबत के समय भी वह परेशान नहीं हुई और उसने तुरंत एक उपाय सोचा। गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आज तुम मेरे लौटने पर मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही? उसने देखा कि अगर कोई जानवर होगा तो वो मेरी आवाज़ सुनकर कुछ जरूर बोलेगा, इसलिए उसने चालाकी से उसने क्या कहा दरवाजे पर खड़े होकर कि मेरी प्यारी गुफा, आज तुम मेरे लौटने पर मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो, यानी मेरा वेलकम क्यों नहीं कर रही हो? रोज़ तो तुम मुझे अंदर बुलाती हो, रोज़ तो तुम मुझे अंदर आने के लिए कहती हो, आज चुप क्यों हो? आज तुम चुप क्यों हो? शेर जो है जंगल का राजा कहा जाता है, परंतु एक लोमड़ी ने अपनी चालाकी से शेर को आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। और उसने बेवकूफ़ बनाते हुए कहा, आज तुम चुप क्यों हो? शेर ने जब लोमड़ी की यह बात सुनी तो उसने समझा यह गुफा रोज़ लोमड़ी का स्वागत करती होगी। जब शेर ने लोमड़ी की
आवाज़ सुनी और बात सुनी तो वह समझा कि जो लोमड़ी है वो रोज़ाना प्रतिदिन ही लोमड़ी जो गुफा है वो प्रतिदिन लोमड़ी का स्वागत करती होगी, लेकिन आज मेरे डर के कारण चुप है, क्योंकि मैं आज अंदर बैठा हुआ हूँ इसलिए ये मेरे डर से चुप है। स्वागत ना होने पर लोमड़ी किसी दूसरी जगह चली जाएगी। अगर गुफा ने उसका स्वागत नहीं किया तो हो सकता है लोमड़ी किसी दूसरी जगह पर चली जाए। ऐसा से सोचकर शेर दहाड़ा। ऐसा सोचकर शेर जोर से चिल्लाया। दहाड़ना, शेर की आवाज़ को दहाड़ना बोलते हैं। आओ लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है। शेर जोर से दहाड़ा और उसने क्या कहा? आओ लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन देखो, शेर तो जंगल का राजा होता है, लेकिन एक लोमड़ी ने अपनी चालाकी से शेर को आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। और जैसे ही शेर लोमड़ी ने अपनी चालाकी और बुद्धि का प्रयोग करके अपनी गुफा को कहा कि तुम रोज़ मुझे बुलाती हो और आज क्यों नहीं बुला रही हो, और वो शेर इसको उसकी चालाकी को नहीं समझ पाया और वो जोर से दहाड़ा। आओ लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है। लोमड़ी ने शेर की आवाज़ पहचान ली। लोमड़ी ने बच्चों शेर की आवाज़ को पहचान लिया। लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे पागल बना रहा है। भला कहीं गुफा भी बोलती है क्या? कभी गुफा भी बोलती है? यह कहकर उसने लोमड़ी ने कहा कि तू मुझे पागल बना रहा है, और यह कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई। और यह कहते हुए लोमड़ी अपनी जान बचाकर, प्राणों की रक्षा करके वहाँ से भाग गई। इस प्रकार उसने समझदारी से अपने प्राणों की रक्षा की। इस तरीके से उसने समझदारी व चालाकी से अपने प्राणों की रक्षा की। देखो बच्चों, शेर जंगल का राजा होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन लोमड़ी भी बहुत चालाक और बुद्धिमान जानवर है ना। और उसने अपनी बुद्धिमान और चालाकी का प्रयोग करके अपने प्राणों की रक्षा की। कहानी के अनुसार मुसीबत के समय हमें डरना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि चालाकी व समझदारी से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार लोमड़ी ने चालाकी से काम लिया और अपने प्राण बचाए, अपना जीवन बचाया, उसी तरह हमें भी मुसीबत के समय अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए।